हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सीख रहे थे प्रतिस्थापन विधि, और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बाबू व्रज गुणनखंड विधि या व्रज गुणन विधि। देखिए, इससे पहले हम लोग जितने सारे टॉपिक्स को पढ़े थे उसमें हम लोग एक ही चीज से काम कर रहे थे, एक्स और वाई का मान निकालना, और इसमें भी हम लोग एक्स और वाई का ही मान निकालेंगे, और वो विधि का नाम होगा बाबू व्रज गुणन विधि। क्या नाम होगा बाबू? व्रज गुणन विधि। इसमें सबसे पहले वो हमको देखना है उसका फॉर्म। हर चीज का एक फॉर्म होता है, आपका भी कुछ फॉर्म होगा, तो ये भी इसका वो फॉर्म क्या होता है? a1x b1y और c1, a2x b2y और c2। ये क्या है आपको हम अच्छे समझा देते हैं। जैसे मान के चले यहाँ पे दो आपको इक्वेशन दिया होगा, उसमें आपको a b c का मान पहचानना है, और दो इक्वेशन है तो एगो a1 होगा तो एगो a2 होगा, एगो b1 है तो एगो b2 होगा, एगो c1 है तो क्या होगा? वो c2 होगा, अगर दो इक्वेशन दिया होगा तो सबसे पहले बाबू व्रज गुणन विधि बनाने से पहले हम आपको ए बी सी को पहचानना सिखाते हैं। जैसे मान के चले बाबू, अगर आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए फर्स्ट वाले टर्म को, तो ये आपको 2x प्लस का 3y बराबर का 8 दिया है, 4x प्लस का 3y बराबर का 9 दिया है। तो सबसे पहले बाबू हमको व्रज गुणन के फॉर्म में उसको बदलना होगा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 2x प्लस का 3y बराबर, ये देखिए बराबर के उधर 8 में है लेकिन यहाँ पर 0 में होना चाहिए, तो बराबर किधर लेके आए तो वो माइनस का 8 बराबर का 0, और तो इसको करेंगे बाबू तो 4x हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा, और ये माइनस का 9 बराबर का 0 हो जाएगा। देखिए बाबू, और इस तरह से अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बाबू इसके फॉर्म में बदल गया। और अगर हम अब आपसे बोले कि बाबू इसमें आप ए बी सी का मान बताइए, ठीक है बाबू, तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए इस बाबू पहला इक्वेशन में बाबू जो x के बराबर आता है वो किसका होता है? a1 का। तो x के बराबर क्या है? 2 है, यानी कि a1 का मान बाबू आपका 2 हो गया, ठीक है बाबू। b1 का मान क्या होगा? वो पहला टर्म में तो 3 हो गया, और c1 का मान साइन के साथ माइनस का 8 हो गया, ठीक है बाबू। इसी तरह से a2 का मान दूसरे वाले इक्वेशन में क्या हो गया? 4 हो गया। b2 का मान बाबू क्या हो गया? माइनस 3 हो गया, और c2 का मान बाबू माइनस का 9 हो गया। इस तरह से बाबू हम लोग ए बी सी का मान निकालना सीखते हैं। अगर दूसरे वाले भी अगर इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे? 3x माइनस का 4y बराबर के उधर 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर का 0, फिर 4x माइनस का 5y माइनस का 8 बराबर का 0। अब हमको फिर एबीसी का मान निकालना है, तो पहले वाले इक्वेशन में जो x के बगल में a1 का मान हो गया आपका 3, b1 का मान क्या हो गया? माइनस का 4, और c1 का मान वो माइनस का 3, ठीक है। और a2 का मान वो आपका हो गया 4, b2 का मान वो माइनस का 5 हो गया, और c2 का मान माइनस का 8 हो गया। तो गुरुजी आखिर आप पहले ही से इक्वेशन इतना बढ़िया दिख रहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में कहा ला रहे हैं? क्योंकि बाबू आपको उसके फॉर्म में लाना है जिस विधि से आप काम कर रहे हैं, और ये किस विधि से काम कर रहे हैं? व्रज गुणनखंड विधि से। तो उसका बाबू फॉर्म ये होता है, तो सबसे पहले आपको उस फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद से ए बी सी का मान आपको निकालना होगा। ये जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है इक्वेशन, इसका ए बी सी का मान आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आइए बाबू, और आपको हम कुछ शर्त पढ़ाते हैं, थोड़ा ध्यान समझिए। कभी कभी होता है क्या है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। अगर आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलता है a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो उस कंडीशन में बाबू जो समीकरण होता है वो संगत होता है। क्या होता है बाबू? संगत होता है। एकदम ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है a1 बट्टा का a2 बराबर b1 बट्टा का b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा का c2। इस कंडीशन में बाबू ये असंगत होता है। क्या होता है बाबू? असंगत होता है। ध्यान से समझिएगा, असंगत होता है। तीसरा कंडीशन होता है a1 बट्टा का a2 बराबर b1 बट्टा का b2 और बराबर में c1 बट्टा का c2। इस भी कंडीशन बाबू असंगत ही होता है। यानी अगर बात करें तो पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन, यानी कि a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 जब भी आएगा तो ये बाबू इक्वेशन कैसा होगा? संगत होगा। अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा लेकिन c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होगा तो असंगत होगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होगा तो बाबू क्या होगा? आपका वो भी संगत होगा। कहिए गुरुजी कैसे पता करेंगे? जैसे मान के चले बाबू, अगर हम इसी इक्वेशन को रख ले तो बाबू देखिए, तो इसमें a1 का मान कितना है? 2 बट्टा का 4 है, ठीक है बाबू, बराबर कर देंगे। b1 का मान कितना है? 3, b1 बट्टा b2 3 बट्टा 3, अब माइनस का 8 बट्टा माइनस का 9। ध्यान से देखिए, 2 एकम 2 2 का 4, यानी कि 1 बट्टा का 2 बराबर 1 बट्टा का 1। तो देखिए पहले ही में ध्यान से देखा जाए
1 बटा का 1 हो गया, यहाँ पे माफी चाहते हैं 1 बटा 1। ध्यान 1 बटा 2 क्या 1 बटा 1 के बराबर है? नहीं है। तो पहले ही कंडीशन में यहाँ पर ध्यान से देखा तो लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या होगा? संगत होगा। ठीक है बाबू, संगत होगा। इस तरह से वो भी कभी कभी आपको इक्वेशन दे देता है और पूछता है कि बताइए संगत है कि असंगत है, और बस इतना ही काम कर, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना है, उसके इक्वेशन में रखना है और बता देना है, और इस तरह से आपको बाबू 2 नंबर मिल जाता है। इसको बाबू आपको एकदम याद रखना होगा, तीनों कंडीशन को। ठीक है बाबू, तो चलिए बाबू अब हम आपको सिखाते हैं ब्रज गुणनखंड विधि। तो दोस्तों अब हम सिखाते हैं आपको ब्रज गुणनखंड विधि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बाबू आप इक्वेशन को अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या ये ब्रज गुणनखंड विधि के फॉर्म में है? नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको फॉर्म में लाएंगे तो 2x प्लस का y और बराबर की इधर 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, और ये 3x प्लस का 2y बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है बाबू, जब आप इतना काम कर लिए उसके फॉर्म में बदल लिए तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान फाइंड करना है। तो देखिए a1 बराबर आपका क्या है? 2 है, b1 बराबर क्या है बाबू? तो 1 है, और c1 बराबर आपका माइनस का 5 है। ठीक है बाबू, इसी तरह से a2 बराबर आपका क्या है? 3 है, b2 बराबर आपका 2 है, और c2 बराबर माइनस का 8 है। ठीक है बाबू, जब आप इतना काम कर लिए तो हम आपको जादू करना सिखाते, एकदम आप खुद इससे फॉर्मूला बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू? नफरत करना है 3 बार, नफरत। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है b1 बट्टा b2। ठीक है बाबू, b1 बट्टा b2 हो गया, ये क्रॉस है, दूर रहना है सबसे, b1 बट्टा b2, और यहां पर भी लिख रहे हैं बाबू b1 बट्टा b2। यहां पर लिखना है बाबू c1 c2, और यहां पर लिखना है a1 a2। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए, b1 b2 b1 b2 c1 c2 a1 a2। ये वाला जो बात होगा वो x के लिए होगा, ये वाला हो जाएगा y के लिए होगा, और ये वाला 1 के लिए होगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बाबू x का काम करेंगे। देखिए इधर हम उसको बनाते हैं। ठीक है बाबू, x का काम करेंगे तो x में क्या होगा सुनिए, पहले ये इसके साथ गुणा करेगा, ऐसे जाएगा b1 c2, क्या हो जाएगा बाबू? b1 c2, फिर माइनस लगा देंगे, माइनस लगा के b2 c1 b2 c1। ठीक है, फिर बराबर देंगे, अब y वाला काम करेंगे। इसका जब काम होगा तो y वाला काम करेंगे, और y के जब काम करेंगे तो ध्यान से देखिए तो बाबू फिर इस तरह से c1 a2 c1 c1 a2, फिर माइनस लगाएंगे c1 a2 c2 a1 c2 a1, फिर बराबर करेंगे, एक के पास आएंगे। अब एक के पास जब आएंगे बाबू, एक के पास आएंगे तो देखिए फिर एक को क्या करेगा a2 b2 a1 b2 a1 a1 b2, फिर माइनस लगाएंगे, क्या हो जाएगा a2 b1 a2 b1। और इस तरह से बाबू देखिए आराम से हम लोग अपना काम कर लिए। एक बार तलवार चलाना ऐसे तो कहेगा ऐसे, फिर ऐसे तो फिर ऐसे, फिर ऐसे तो ऐसे, मतलब एक बार बाबू इधर से ले जाना है, फिर 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 इधर से, और फिर इधर से। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा एकदम आसानी से। इसे हम जादू कहते हैं, और जादू को सीखना चाहिए। ठीक है बाबू, x है तो x हो गया। ठीक है बाबू, बटा है तो बट्टा। b1 का मान कितना है, ध्यान से देखो, b1 का मान 1 है, 1 कुछ भी नहीं तो इसके बीच में गुणा है c2 का मान कितना है, वो माइनस का 8, माइनस का 8 है, माइनस का 8, फिर माइनस है तो माइनस b2 का मान कितना है बाबू 2, तो 2। c1 का मान कितना है बाबू माइनस का 5, तो बाबू इंटू में माइनस का 5। चलिए बराबर है तो बराबर, y है तो y। अब देखिए c1 का मान माइनस का 5, ठीक है, इंटू a2 का मान बाबू 3, तो बाबू 3, फिर माइनस है तो माइनस, c2 का मान कितना है माइनस का 8, माइनस का 8, फिर बाबू इंटू a1 का मान कितना बाबू 2, तो 2, फिर बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, समथिंग बटा a1 का मान कितना बाबू 2, 2, फिर b2 का मान तो 2, तो बाबू फिर से कितना हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस, a2 का मान कितना है बाबू, a2 का मान 3, ठीक बाबू, और b1 का मान 1, ठीक है बाबू। अब देखिए जब आप ये काम कर लिए तो आपको अब क्या करना है, अब केवल अपना काम करना है, नीचे वाले को सॉल्व कर लेना है। देखिए एक में माइनस सेट से गुणा हो तो माइनस का 8, और 5 गुना के 10, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है बाबू,
बराबर y है तो y 5×3 = 15 माइनस का 15 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए तो माइनस प्लस प्लस 8 दूना के 16 यानी कि प्लस का 16 बराबर 1 है तो 1, 2 दूना के 4 और 3 एकम के 3 यानी कि माइनस के 3। ठीक है बाबू, अब ध्यान से देखिए x प्लस के 10 में से माइनस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा। बराबर है तो बराबर y प्लस के 16 में से माइनस का 15 आएगा तो कितना बचेगा बाबू, 1। ठीक है, और यहाँ पर 1/1। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, एक बार इसका तुलना इसके साथ करेंगे, फिर एक बार तुलना इसके साथ करेंगे। हम लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर बाबू, तुलना करने पर। तुलना करते हैं, सबसे पहले x का तुलना, x/2 बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, एक में x के साथ गुणा होगा तो x हो जाएगा और बराबर 2 एकम 2 यानी x का बराबर कितना मिल गया बाबू, 2 मिल गया। अब y का तुलना करते हैं, y/1 बराबर 1/1 गुणा हुआ 1 में y से तो y और 1 में होगा तो 1 यानी कि इसलिए x का मान 2 आ गया और y का मान बाबू 1 आ गया। क्या आपको यह हार्ड लगता है? यह हार्ड है? हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, आप स्टेप क्या फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले बाबू आपको उसके फॉर्म में बदलना है। फॉर्म में बदलिए, फॉर्म में बदलने के बाद उसका a1 b1 c1 फाइंड करिए और मारिए लहरिया कट। जैसे ही लहरिया कट मारिएगा, x के नीचे ये वाला, y के नीचे ये वाला और 1 के नीचे ये वाला, ऐसे ऐसे करके मान को उठा के वाला पुट कर दीजिए, नीचे वाले को सॉल्व करिए और तुलना करके x y का मामला लीजिए। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताए बाबू, हम आपको 3 गो विधि बताया, ध्यान से समझिएगा। तो बाबू सबसे पहले वो बताए थे विलोपन विधि, कहेगा सॉरी तो बहुत धांसू था, बहुत इजी था, बहुत बढ़िया था। दूसरा बाबू आपको बताए थे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बाबू, और आज जो बताए हैं बाबू, आज जो बताए इसका नाम है व्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि, देखिए ये तीनों का तीनों विधि से हम एक्स वाई का मान फाइंड करते हैं। तो कहिए गुरु जी हम विलोपन विधि से फाइंड नहीं कर देंगे। देखिए अगर आपको क्वेश्चन कहता है एग्जाम में या नॉर्मल जब आप बनाते हैं, तो अगर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण का हल करें, तो आप तीनों में से जो विधि आपको उचित लगता है उस विधि से आप हल कर सकते हैं। लेकिन बोलता है कि इसका हल करने के लिए व्रज गुणनखंड विधि का प्रयोग करें या विलोपन विधि का प्रयोग करें या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, तो आपको उसी मेथड से बनाना होगा। इसलिए कहते हैं बाबू कि आपको हर तरह की युक्ति आपके पास होनी चाहिए कि दुश्मन यानी कि बोर्ड जहां से भी अटैक करे आप उसको वैसे अटैक करिए। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।